हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में अपन IIT JEM 2021 के लिए अपन कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या कि बहुत से लोगों ने मेरे को मैसेज करें और कुछ लोग बोले जा रहे हैं कि सर ऐसे बताएं कि IIT JEM 2021 के लिए कैसे तो प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक पढ़ें और कौन सी बुक अच्छी है, और कोई बुक है भी तो पूरी पढ़ी नहीं जा रही, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है। तो हम देखेंगे कि IIT JEM की जो बेस्ट बुक है वो मतलब उसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक नहीं पढ़ें, कौन सी बुक अच्छी है। और मतलब आप अभी तक सोचें तो आपने क्या कोई भी बुक कंप्लीट पढ़ी है अब तक? अगर पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी बुक कंप्लीट पढ़ी है और आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपने अगर पूरी बुक पढ़ी है कोई भी तो बताएं। तो अपन इसके बारे में देखेंगे कौन सी बुक अच्छी है, प्रॉब्लम क्या आती है, अपन क्यों नहीं पढ़ पाते हैं पूरी बुक। जबकि आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे कि बेस्ट बुक ऑफ IIT JEM, बेस्ट बुक ऑफ IIT JEM, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ढेरों सारी बुक मिल जाएंगी, कौन सी बुक अच्छी है कौन सी बुक नहीं है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए IIT JEM के लिए। तो क्या बुक पढ़ना जरूरी है, क्या कोचिंग देना जरूरी है, कैसे अपन IIT JEM 2021 के लिए अपन अपने आप को सिलेक्शन कर सकते हैं, और इस सब के बारे में अपन डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अगर अपन देखें कि अपन कोई भी बुक है वो क्यों नहीं पढ़ पाते, क्या रीज़न है कि अपन कोई भी बुक है वो पूरी नहीं पढ़ पाते। और अपन देखें कि जो IIT JEM का एग्जाम है धीरे धीरे से तो इसमें थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले कम लोग देते थे, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, बस लिमिटेड सा थोड़ा सा सिलेबस पढ़ के जाते और इजीली एग्जाम को करेक्ट कर देते थे। पर अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपने को एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगी तो अपना काम नहीं चलेगा, और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए अपने का जो मटेरियल है वो भी एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो क्या वो इन सब जो बेस्ट बुक हैं उनमें ऐसा मिलता है अपने को? मिलता है तो अपन उसको कैसे एक्सप्लोर करें, ये सब अपन देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने देखा होगी तो कि आपको बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, लोग बाग सेंड करते रहते हैं इधर उधर। जैसे अपने वो जो सिलेबस है उस पर अपन को पता है ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है। और उसमें अपन को बात करें रे एनालिसिस में तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज आती है, उसमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल की बात होती है, और इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये अपने IIT JEM का सिलेबस है। आपने देखा होगा कि कुछ बुक्स हैं जैसे सोम सीरीज, कृष्णा पब्लिकेशन, संवेदना पब्लिकेशन, ऐसे बहुत सारी बुक हैं। और भी बुक मिल जाएगी आपको, जैसे गेलियन अपन पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए, और जैसे SC मिलकन अरोड़ा रूडीन बुक है। ये सब बुक्स मतलब इधर उधर से PDF आती जाती रहती है, मैं देखता हूँ। कोई बोलता है कि सर इसकी PDF दो, उसकी PDF दो, पर मैंने देखा कि बहुत से लोग वाग इस बुक को पढ़ ही नहीं पाते किसी को। बस थोड़ा सा PDF देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपने को जो करने होते हैं, या अपन देखेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो अपने से हो ही नहीं रहे, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही नहीं गए, तो फिर अपन उसको बंद कर देते हैं एक दो चैप्टर पढ़ के। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे पूरी कंप्लीट बुक? इसके पीछे प्रॉब्लम्स क्या है? इसके पीछे प्रॉब्लम्स जो मेरे को लगता है ऐसा है, इस वीडियो को अपन थोड़ा दो हिस्सों में देखेंगे कि इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है और इनका सॉल्यूशन क्या है, और मेरा सजेशन क्या रहेगा इसके लिए। तो पहले सबसे बात करें तो अपन पूरी बुक क्यों नहीं पढ़ पाते, इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो बुक है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो जितनी भी बुक है वो सब सब्जेक्टिव टाइप के लिए, जैसे कि करिश्मा पब्लिकेशन, संवेदना पब्लिकेशन, ये सब बुक्स को मैं तो अच्छी मानता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि सोम सीरीज, ये सब तो ऐसे बकवास बुक है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी जैसे वो रूडीन वाली बुक हैं, बाटले हो गई, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्यों नहीं है? एग्जाम ओरिएंटेड बोलने का मतलब ये है कि ये सब तो सब्जेक्टिव बेस पे, और अपना एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा तो है नहीं कि उन राइटर्स ने जो बुक लिखी है वो IIT JEM को पर्पस बनाते हुए लिखी है, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए बुक्स को लिखा गया है। यानी कि जो मेन मोटिव है वो क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। नो डाउट्स बुक पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बुक पढ़ने से ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। पर क्या इस IIT JEM को करेक्ट करने के लिए अपने को बुक पढ़ना जरूरी है? अपना नंबर लाने के लिए बुक पढ़ना जरूरी है? ये सब जानना जरूरी है। तो अगर आप देखें तो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि अपन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती। जैसे कोई थ्योरी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ रहा है, जैसे अपन लिमिट फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ये सब देखेंगे तो अपने को क्या होता है कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें मिलते नहीं उस बुक में तो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, कुछ सब्जेक्टिव एग्जाम्पल सोल्व किए होते हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो अपन थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरी बुक। और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होना भी जरूरी है। अपन देखते हैं कि जैसे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, अब कुछ कॉन्सेप्ट कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, तो उनके कॉन्सेप्ट ही अच्छे नहीं है तो वो सीधी बुक पढ़ेंगे तो उनको कैसे समझ आएगा। और थोड़ा अपन कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं कि कौन सी बुक को चूज करें, कौन सी बुक लें कि अपन उसे पढ़ें ताकि अपन को अच्छे बेनिफिट मिले। तो ये दिक्कत हो जाती है। एक थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होती, बहुत से स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं कि सर ऐसी बुक बता दो जिसमें से सारे क्वेश्चन IIT JEM में हो जाए, क्या वो बुक पढ़ना सफिशिएंट है? तो ऐसी कोई भी बुक नहीं है कि जिससे आपको पढ़ोगे आप उससे तो IIT JEM में नंबर आ जाएगा, और ऐसी भी कोई बुक नहीं है कि अगर आपने वो पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कोई भी बुक है वो घटिया नहीं होती है। अगर वो अच्छे राइटर्स द्वारा लिखी गई तो उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाई है उसमें लिखने के लिए। तो ऐसे तो है नहीं कि किसी एक बुक में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दूसरी है तो दूसरी बुक में उसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी।
तो ऐसा है कि बुक सारी अच्छी हैं, पर अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो उस बुक के अकॉर्डिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने को IIT जेम का एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी है वो थोड़ी हट के होनी चाहिए, अपनी थोड़ी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी अपना काम हो पाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। तो क्या अपन कोई बुक, कौन सी बुक तो चूज करें और कौन सी बुक पढ़ें, उसको कैसे पढ़ें कि वो पूरी हो जाए, कि कौन सी बुक है और हाउ टू स्टडी दिस बुक। और मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको देखते मैंने देखा कि मेरे को वो ऐसा लगता है कि कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो मैं देना चाहूँगा बुक्स के अलावा, बुक्स भी पढ़ें, मैं ऐसे नहीं बोल रहा बुक्स नहीं पढ़ें, आप बुक्स भी पढ़ें और उस बुक्स को कैसे पढ़ना है वो भी अपन देखेंगे। और बुक्स पढ़ने के अलावा अलावा इसके साथ अपने पास क्या ऑप्शन है, और इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें। उसके बाद अपने आप को एनालाइज करें कि आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपको डेफिनेशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार समझ में भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो कोचिंग के जो नोट्स होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन वहाँ पे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के मिलते हैं। ऐसे तो ऐसे मैं लोकल कोचिंग की बात नहीं कर रहा, जैसे कोई अच्छी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे जो फैकल्टी होगी वो अच्छी होगी। तो वो क्या लोग क्या करते हैं, तो आप ऐसा करें कि किसी अपने फ्रेंड से, और जितने भी कोचिंग है उनका स्टडी मटेरियल सब जगह अवेलेबल है। तो आप वो जो कोचिंग वाले हैं वो ऐसा करते हैं कि जो मटेरियल होता है उसको एग्जाम ओरिएंटेड रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, और उससे रिलेटेड ही थ्योरी करवाते हैं। वो ज़्यादा फालतू की चीज़ें, जैसे बुक में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिला होता है। अब आप ये सोच के देखिए कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना कम टाइम है, तो इतनी बुक्स को अपन एक साथ कैसे कवर कर सकते हैं। तो अपने को थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि अपने को वही काम फोकस में लेना है जहाँ पे अपने को फ़ायदा हो सके। तो कोचिंग के नोट्स लें आप किसी भी कोचिंग से। मेरे पास कुछ नोट्स हैं वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, पीडीएफ्स डाल दूंगा ग्रुप में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि एग्जाम्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, किसी भी कोचिंग के नोट्स लें। उसके बाद अगर आप जैसे रियल एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस कोचिंग के नोट्स में आपको सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, सेट थ्योरी से मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे लिमिट, कंटिन्यूटी, पॉइंट्स या टोपोलॉजी, ये सब मिलेगा। ये सब पढ़ने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद, अब आप कोई बुक उठाएं, कोई भी बुक अगर आप उठाएंगे तो आपको उसमें मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो सरल है, तब आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और समझने के बाद अच्छा भी लगेगा। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे एक वीक में आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, फिक्स कर लें कि सैटरडे को मुझे, संडे को मुझे बुक देखनी है। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी बुक सैटरडे संडे को आप घंटे 2 घंटे देखेंगे, तो उससे कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा। अगर सीधा बुक पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार समझ में भी नहीं आ रहा है, बोरिंग भी लग रहा है, तो आप उस बुक को बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बात ये कि कौन सी कोचिंग के नोट्स लें, तो नोट्स के लिए आप डिप्स अकेडमी की बुकलेट ले सकते हैं, इन्फो स्टडी की बुकलेट ले सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पाई एम क्लास के जो नोट्स मिल जाते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने, जो स्टूडेंट्स एकदम से बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है, एकदम से बिगिनर्स हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है पहले का, तो पाई एम क्लास के जो नोट्स हैं वो उसके लिए, उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनमें सब कुछ अच्छे से स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो आप कोशिश करें कि पाई एम की क्लास नोट्स मिल जाएं, किसी स्टूडेंट्स के पास मिल जाते हैं या दिल्ली में फोटोकॉपी अवेलेबल होती है, वो भी आपको कुरियर से भेज सकते हैं। तो आप पाई एम क्लास नोट्स लेने की कोशिश करें। और जो इन्फो स्टडी और डिप्स अकेडमी की जो बुकलेट है वो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, उनमें भी प्रॉब्लम्स का जो सेट है वो अच्छे देंगे, प्रॉब्लम्स दिए हैं, और उन्हें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी को समझाया गया है। और जो पाई एम क्लास के नोट्स हैं उसमें तो सब कुछ है, नोट्स में थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं। ये नोट्स पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि मुझे थ्योरम्स का प्रूफ जानना है, जैसे कोई भी थ्योरम्स आ गई, लीनियर अलजेब्रा में कोई थ्योरम आ गई, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे आ गई, ग्रुप थ्योरी की कोई थ्योरम आ गई, आपको लगता है कि मुझे तो वो बुक से पढ़नी है, तो उसके लिए आप उन बुक्स को देख सकते हैं। अब वो बुक्स कौन सी हैं और उन बुक्स को कैसे पढ़ें कि अपन बोर ना हो, पूरी बुक पढ़ लें। यानी कि अब देखो इतने कम टाइम में ऐसा तो है नहीं कि सभी सब्जेक्ट्स की सारी बुक अपन कंप्लीटली पढ़ पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ऐसे तो होता नहीं सारी बुक्स, वो बुक्स पढ़ने के लिए आपके पास बहुत टाइम रहेगा। एमएससी में आप पढ़ सकते हैं, खाली टाइम जब भी मिले आपको पढ़ सकते हैं। जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो ऐसा लगे ना कि आज ये टॉपिक पढ़ा था आपने, जैसे डायमेंशन वाला, वेक्टर स्पेस, ये सब आपने पढ़ा था, तो आप इनके पीछे जो मोटिवेशन है वो देखने के लिए बुक को देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, कैसे वेक्टर स्पेस लेते हैं, तो इन सब के लिए बुक देख सकते हैं। पर मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि अपने को अभी फोकस कहाँ पे करना है, अपने को तो अभी IIT जेम में नंबर लाना है, उसके लिए सिलेक्शन करवाना है। अब उसमें सिलेक्शन करना, ये तो कहीं पे लिखा नहीं कि आप सब्जेक्टिव बुक्स पढ़ के आएंगे तभी आपका नंबर आएगा। वहाँ पे तो ऐसा लगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपके क्वेश्चन सही होंगे तभी नंबर आएगा। और इसके लिए अपने को क्या होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। जैसे कोचिंग वालों में यही तो होता है ना, आप देखेंगे कि वहाँ पे वो कभी नहीं बोलते कि आप ये बुक पढ़ो, वो बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट करो और नोट्स को फॉलो करो, आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम में ऐसा ही मटेरियल पूछा जा रहा है, तो आपको भी वैसे ही मटेरियल पे अपने को फोकस करना है। तो अब अपन देखते हैं कि वो बुक्स कौन सी हैं जिनसे अपन को ऐसे बुक्स पढ़ें तो फायदा हो जाए।
तो मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि सबसे पहले आप जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि किसी भी कोचिंग के नोट्स लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, और वो सब करने के बाद जब आपको ऐसे लग रहा हो कि हाँ यार मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है, मेरे को बुक्स देखनी है, तब आप बुक्स देखें। और बुक्स देखने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा आप पहले सबसे पहले इंडियन राइटर की बुक फॉलो करें। अब उनके पीछे लॉजिक ये है कि इंडियन राइटर की बुक्स में जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी थोड़ी सिंपल होती है। आप अपन सिंपल लैंग्वेज में, और जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, नो डाउट्स वो आप फॉरेन राइटर की बुक को फॉलो करें, वो स्टैंडर्ड बुक ही रखें, वो अपना लेवल ना गिराएं बिल्कुल भी। पर मैं ऐसे बोलता हूँ जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो इंडियन राइटर की बुक फॉलो करें, ताकि उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, और उससे नो डाउट्स आपके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे होंगे, समझ में बिल्कुल आएगा। ऐसी बात नहीं कि वो बुक अच्छी नहीं है, उन्होंने भी तो पूरा मेहनत करके बुक को लिखा है। तो ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने कि कोई कॉन्सेप्ट है वो गलत बता दिया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप फॉरेन राइटर की बुक पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली आपका नंबर आ जाएगा या उस बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी बुक पढ़ें, अगर आप उसको कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो उसमें से 10 या 20% का डिफरेंस हो सकता है, बाकी बुक्स में सेम रहता है। ऐसे तो है नहीं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, वो तो सब सेम ही रहेगी। और जैसे अब बात करें तो अपन जैसे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी की बात करें, तो ग्रुप थ्योरी और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए मैं ऐसे बोलूँगा, आप जो खन्ना एंड भामरी जो बुक है विजय के खन्ना, जो दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के जो प्रोफेसर है उन्होंने द्वारा लिखी गई ये बुक है, ये मेरे को अच्छी लगती है। तो मैं बोलता हूँ आप अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए इस बुक को ही फॉलो करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को दूसरी बुक पढ़नी है, तो आप जोसेफ ए गैलियन पढ़ सकते हैं, ये वाली जो कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। पर मैं एक नंबर इस बुक के लिए बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसमें थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट दिया गया है। जिनको अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जिनको पहले से कुछ आता है, वो लोग ये वाली बुक फॉलो कर लें। और जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन भी ढंग से समझ नहीं आती है, उनमें प्रॉब्लम होती है, इसमें जो एग्जाम्पल जो सोल्ड एग्जाम्पल गिवन है ना वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो आप इस बुक को फॉलो करें। और जिनको लगता है थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इस बुक को फॉलो करें। और सबसे पहले आप किसी कोचिंग के नोट्स प्लस प्रीवियस के क्वेश्चंस देखें, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको कभी भी आइडिया नहीं लग सकता कि आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोचिंग के नोट्स देखें तभी आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि उन लोगों तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है उनकी, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। और इन लोगों ने तो ऐसा तो है नहीं कि आईआईटी को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बुक लिखी है। अब बात करते हैं अगर अपन री एनालिसिस की, तो अगर री एनालिसिस में अगर अपन देखें, तो री एनालिसिस में आपको दो बुक बताता हूँ, उनमें से आप कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट जी बार्टले है, ये वाली बुक अच्छी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, उनके तो कोर्स में ये चलती है ये बुक, ये वाली बार्टले वाली पढ़ सकते हैं। और जो स्टीफन एबोट वाली बुक है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिसिस एनालिसिस है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये वाली बुक भी अच्छी है। तो पर सबसे पहले आप इसको फॉलो करें एक नंबर पर। 2 नंबर पर मैं आपको ये वाली बुक बोलूँगा कि ये वाली पढ़ें आप। और अगर आपको इन सब बुक्स की जो पीडीएफ मेरे पास जितनी भी हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और ऐसे नहीं कि मेरे को तो ये वाली बुक पढ़नी है, इसमें से ये आ गया, उसमें से वो आ गया, इसमें से कुछ आया ही नहीं। आप जो भी बुक पढ़ना स्टार्ट करें उसको एक ही रखें, ताकि ऐसे बार बार कभी ये पढ़ेंगे कभी वो पढ़ेंगे तो ऐसे भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले तो आप नोट्स पढ़ें, उसके बाद पेपर देखें, और आपको जिस कॉन्सेप्ट के प्रूफ देखना है या जिस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से देखना है, तो उसके लिए आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही वो ये वाली फॉलो कर सकते हैं। पर एक बुक ऐसे दोनों में से कोई भी चूज कर लें तो वो बुक मेरे को लगता है कि अच्छी रहेगी, एक पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी और पढ़ने के बाद थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अब आगे अपन बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो इसमें जो इंडियन राइटर की बुक है शांति नारायण है, जो एस चंद पब्लिकेशन है, और जो माइकल स्ट्रीक की जो कैलकुलस की बुक है ये है। तो पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये इंडियन राइटर वाली बुक फॉलो करूँगा, ये भी दिल्ली के हंसराज कॉलेज के प्रोफेसर है, उन्होंने लिखी है। तो ये तो अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे तो कोर्स में ये बुक चलती हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप इंडियन राइटर की बुक्स को सबसे पहले फॉलो करेंगे तो थोड़ा समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए आप शांति नारायण, जो कि डॉक्टर पी मलिकवाल, और ये जो एस चांद की पब्लिकेशन है इसको फॉलो करें। और माइकल स्ट्रिक की जो दूसरी कैलकुलस की बुक है उसको भी आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा के लिए। तो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए मैं बात बताऊंगा आपको, मैथमेटिकल एनालिसिस की जो एस सी मलिक एंड श्वेता अरोड़ा वाली बुक है वो आप देखें। और वैसे अगर आप आईआईटी जेईई के पुराने पेपर अगर आपने देखे होंगे, तो इंटीग्रल कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस में आपको ज़्यादा कुछ घुमाने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन की जो बुक पढ़ते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुक्स आप मेनली तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और री एनालिसिस के लिए फॉलो करें, बाकी आपको इतना ज़्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ओडी में भी देख सकते हैं, ओडी में तो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना ही फायदा है। और लीनियर अलजेब्रा के लिए आप स्टीफन फ्रेडबर्ग की बुक है वो देख सकते हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस के लिए तो ये एस टी मलिक श्वेता सफिशिएंट बुक है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप अपने ग्रेजुएशन का मेटेरियल जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में वो भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब लीनियर अलजेब्रा के लिए ये वाली देख सकते हैं, स्टीवन जो एच फ्रीडे की ये वाली बुक। और बाकी आपको लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस, अगर आपने पेपर देखें तो जो मैट्रिक्स की क्वेश्चन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्वेश्चन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की क्वेश्चन है, तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इस बुक में नहीं मिलेंगे आपको। वो तो आप क्या करेंगे, पुराने पेपर्स और जो कोचिंग से अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं तो उनमें लीनियर अलजेब्रा के आपको हज़ारों एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के डिफरेंट वे में मिल जाएंगे, बेसिस निकालने के तरीके ये। पर आप ये सब जो आईआईटी जेम के में इतना तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जैसे इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड, नॉर्म से रिलेटेड नहीं पूछा जाता इतना। उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो इस बुक में आपको मिल जाएंगी, पर वो इतना ज़्यादा इसमें पूछा भी नहीं जाता। तो आप थोड़ा अपने आप को लिमिट में रख के ज़्यादा ऐसे वाइड ना पढ़ें कि ये भी पढ़ें वो भी पढ़ें। वो सब पढ़ने के लिए आपके पास आगे टाइम रहेगा तब पढ़ सकते, क्योंकि अभी आपको लिमिटेड टाइम्स में लिमिटेड सिलेबस के बाद भी आपको अच्छे से अच्छा आउटपुट प्राप्त करना है। तो इसके लिए अपने सोर्स और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा स्मार्ट बनाएं। प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, ताकि अपने कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिले, ऐसा अपने को रखना है। अब बात करते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं आपको इंडियन आईआईटी की बुक जो एम डी राय सिंघानिया है उसको फॉलो करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि एस एल रॉस जो बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, एस एल रॉस भी। पर यही इंडियन आईआईटी को प्रेफरेंस देना मेरे को अच्छा लगता है कि पहले उनकी बुक पढ़ें तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब चीज़ें समझने में आ जाती हैं तो फिर अपन कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जब अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लिया कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, इसका अर्थ ये निकल रहा है, या जो क्वेश्चन वाला ये बोलना चाह रहा है, तो उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ें, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कैसी भी प्रॉब्लम्स आए। जब आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एम डी राय सिंघानिया की जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है वो देखें, और अगर ये आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप एस एल रोज वाली बुक देखें। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो ये एस एल रोज चलती है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो तो एस एल रोज को भी फॉलो करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। और एम डी राय सिंघानिया भी बहुत अच्छी बुक है, तो ये आप एम डी राय सिंघानिया भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, पर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ज़्यादा इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है, तो आप ऐसे लिमिटेड सोर्स ही रखें। और अब बात करते हैं अपन वेक्टर कैलकुलस के लिए, तो वहाँ पे एम जे स्ट्रोस एंड बटले की जो बुक है कैलकुलस के लिए, इसका जो ये वाली बुक भी देख सकते हैं। पर वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस इन सब के लिए आप अपने कॉलेज की जो ग्रेजुएशन की बुक है वो सफिशियंट है। और उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और नोट्स देखें। और सबसे पहले तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बुक्स का मतलब क्या है, समझ में आपको आएगा कि कॉन्सेप्ट बोलना क्या चाह रहा है, कैसे आपको, इसके बाद आपको याद भी हो जाएगा। इसके लिए आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप एक वीक में जैसे जितने भी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए। जैसे री एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं आप, सपोज दैट, तो री एनालिसिस आपने पढ़ लिया पूरा, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लिया। अब आप जब नंबर आता है रिवीजन करने का, तो आप पढ़ते जाएं, तो उसके टाइम आप अपने हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत लिख लें। और जब रिवीजन करें तो जैसे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा अच्छे से समझना है, तो उस टाइम पे आप बुक्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, प्रैक्टिस आपकी होगी, तो और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। जब आप उसके प्रूफ्स भी देख लेंगे, कुछ थोड़े बहुत बुक्स से इधर उधर देखने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि आपसे प्रूफ्स कभी पूछे नहीं जाएंगे, वो तो आपके मन की संतुष्टि के लिए और आपको थोड़ा अच्छा लगने के लिए देख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी। बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर बताओ कि, तो आई होप आपको इस वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा कि कैसे आईआईटी जेम की जो बेस्ट बुक है उनको फॉलो किया जाए, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को बच सकते हैं, कैसे बुक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और कैसे जो एक्चुअल प्रॉब्लम उससे बचा जा सकता है। कंप्लीट करने का मतलब ये, अब देखो सारी की सारी बुक तो इतने कम टाइम में आपको पता है कि पूरी नहीं हो सकती, पर अपन को मेनली अगर आपको बुक पढ़नी है तो मैं ऐसे बोलूँगा आप रियल की बुक पढ़ें, और ग्रुप थ्योरी के लिए कोई भी बुक है वो जो विजय एंड खन्ना भामरी उसको फॉलो कर लें। और बाकी आप अपने जो कोचिंग के नोट्स हैं वो सब जगह अवेलेबल रहते हैं, कहीं ना कहीं पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाते हैं। पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलते हैं तो आप दिल्ली से कुरियर करवा सकते हैं, 600-700 रुपये में आपको मिल जाएंगे। या कोई स्टूडेंट जो आपका सीनियर जूनियर जो भी कोचिंग कर रहा हो तो उससे आप जीरोक्स करा सकते हैं। वो करके प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन आईआईटी जेम के लिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों ने रेनेस के लिए बोला था, कुछ लोगों ने पॉइंट सेट टोपोलॉजी के लिए, तो अपन पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें अपन थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि कैसे बुक्स पढ़ें और कैसे आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आईआईटी जेम 2021 के लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।